प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? अ वर्ड विच शोज पोजीशन और रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। A word which shows any position or any relation between noun और pronoun। कोई भी नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा उसके बीच की जो पोजीशन बताएगा दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। जैसे में आते हैं, कुछ लोगों को ना ऐसे समझ नहीं आता, उनको जैसे ही समझ में आता है। सर एग्जाम्पल दे दीजिए, तो एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, पहला सेंटेंस, द बुक इज बिसाइड द टेबल। The book is on the table. Next sentence is the book is on the table। लिख लिया, 2 सेंटेंस हो गए सभी के। तीसरा लिखिए, the book is under the table। the book is under the table लिख लिया। 4th सेंटेंस लिखिए, the book is behind the table। The book is behind the table। 4 सेंटेंसेस हैं। 4 सेंटेंसेस में देखो जो किताब है वो कहाँ कहाँ कूद कूद के घूम रही है, और हमने क्या चेंज किया है? सिर्फ प्रीपोजिशन। ठीक है, अ वर्ड दैट टेल्स द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखिए बुक की पोजीशन कौन चेंज कर रहा है? जो बार बार चेंज कर रहा है, इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, तो पहले सेंटेंस का मतलब क्या? द बुक इज बिसाइड द टेबल। मतलब क्या इसका? किताब टेबल के पास में है, पड़ोस में है। द बुक इज बिसाइड द टेबल मतलब किताब टेबल के पास में है। द बुक इज ऑन द टेबल मतलब मेज पर है। तीसरा है अंडर द टेबल मतलब मेज के नीचे है। तीसरा है बिहाइंड द टेबल, मेज के पीछे है। अब देखिए सारा वही है, बस ये चेंज किया आपने और बुक की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, A word which shows position between noun और pronoun is called preposition। समझ में आया सभी को? डेफिनेशन समझ गए? A word which shows any position between noun और pronoun is called preposition। पोजीशन बताएगा। ठीक है, some common uses of preposition लिख लीजिए। कुछ कॉमन जो कंफ्यूजिंग यूजेस होते हैं वो मैं बताए दे रहा हूँ। बाकी नॉर्मली वाले तो आपको पता है, ऑफ का यूज़ का के लिए करते हैं, फॉर का के लिए करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल वाले नहीं बताए जा रहे हैं। जो कन्फ्यूजिंग रहते हैं वो मैं प्रीपोजिशंस के यूज़ बताए दे रहा हूँ, बिकॉज वेन एवर यू हैव टू स्पीक यू हैव टू यूज़ द राइट प्रीपोजिशन वाइल स्पीकिंग। तो इसका यूज़ होगा स्पोकन में। तो सबसे पहले लिखिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इसमें 2 होते हैं, एट और इन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए 2 प्रीपोजिशंस यूज होते हैं जो प्लेस से पहले हम लगाते हैं। ठीक है, एट और इन। इनका यूज कहाँ पे करते हैं? आपने कहा आई एम एट माई होम, या आई एम एट माई विलेज, या एट माई होम, या इन माई होम। सपोज दोनों एक ही तरीके से सेंटेंस बोला, आपने एक में एट लगाया, एक में इन लगाया। अब बताओ इसमें कौन सही है कौन गलत है, या डिफरेंस है तो क्या है? आई एम एट माई होम या आई एम इन माई होम, इसमें डिफरेंस क्या है? सपोज़ यहाँ से आप लोग अपने गांव चले गए, गांव में है, यहाँ से दूसरे फ्रेंड ने आपको फ़ोन किया, आप कहाँ हो इस समय? तो आप उससे क्या बोलेंगे? आई एम एट माई होम। एट माई होम बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उसके लिए तो मैं घर आया हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि घर के अंदर बैठा हूँ, हो सकता है पड़ोसी के यहाँ घूम रहे हो, लेकिन उसको क्या बताओगे? मैं घर में हूँ, घर पर हूँ इस समय। समझ रहे हैं ना? हो सकता है आप चारा काटने गए हो सकता है भैंसे लेके घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो मतलब, लेकिन यहाँ के बंदे को क्या बताएंगे कि मैं घर पे हूँ, यही तो बताएंगे ना। तो जब एग्जैक्टली आपकी लोकेशन क्लियर नहीं होती है तो अब आप ऐट का यूज़ करते हैं। सपोज़ कोई घर के बाहर है, फ़ोन कर रहा है, कहाँ हो? तो आपने बोला आई एम इन माई होम, मतलब मैं घर में हूँ, घर के अंदर हूँ। तब आप एग्जैक्टली अंदर होंगे तब इनका यूज़ कर देंगे। समझ गए? तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, जब आप 2 बार
प्लेस का यूज़ होता है कहीं पर। जैसे आपने कहा मैं उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में रहता हूँ, तब आपको दोनों का यूज़ करना होगा। मैं उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में रहता हूँ, तो पहला क्या होगा, ये एट जो होता है इट इज़ फॉर स्मॉल प्लेस, ठीक है। इट इज़ फॉर स्मॉल प्लेस, इन फॉर बिगर प्लेस। तो अगर 2 बार इन लगाने का मतलब में आ जाएगा तो एक में एट लगाएंगे, एक में इन लगाएंगे। जो छोटी जगह होगी वहाँ पे एट लगा देंगे, जो बड़ी जगह होगी वो इन लगाएंगे। जैसे आई लिव इन यूपी एट लखीमपुर। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इनके लिए हम 3 का यूज़ करते हैं, 3 प्रीपोजिशंस का। सबसे पहले एट हो गया, देन ऑन और इन। 3 जो प्रीपोजिशंस होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं। इनका यूज़ करके हम टाइम बताते हैं। टाइम भी कई तरह से होता है। एक तो घड़ी वाला टाइम हो गया, दूसरा महीने वाला टाइम हो गया, डेट वाला टाइम होता है, डे वाला टाइम होता है ना, कि मैं मंडे को आऊँगा, एक ये टाइम हो गया। मैं 12 बजे आऊँगा, एक ये टाइम हो गया। मैं दिसंबर में जाऊँगा, एक ये टाइम हो गया। या 2013 में जाऊँगा, वापस तो नहीं जा सकते, 2023 में जाऊँगा। एट का यूज़ तो सबको पता है, टाइम से पहले करते हैं। जैसे आपसे कहें कम एट शार्प 3 o'clock। शार्प मतलब ठीक, बिल्कुल शार्प। कम एट 3 o'clock भी बोल सकते हैं। कम एट शार्प 3 o'clock मतलब पूरे 3 बजे आओ। कम एट शार्प 3 o'clock। तो जब टाइम कुछ बताते हैं तो उससे पहले एट लगाते हो आप। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 10 o'clock। मैं रोज़ सुबह जल्दी 10 बजे उठता हूँ, उसमें जल्दी भी लगा दो। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 10 o'clock। या जल्दी उठते हैं 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, तब लगाते हैं। तो हर टाइम से पहले आप एट लगाते हो, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा ऑन, डेट एंड डे। कोई भी डेट या डे लिखते हो आप तो उससे पहले ऑन लगाते हैं। जैसे क्या कहते हैं ना, कम ऑन मंडे, कम ऑन मंडे, मंडे को आना। कम ऑन मंडे, कम ऑन 31 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट। ये समझ गए। अब इन पे आते हैं। इन का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना, आई विल गो टू शिमला इन अप्रैल। कोई भी मंथ होता है, ईयर होता है, तो उससे पहले हम इन लगाते हैं। आई विल गो टू शिमला इन अप्रैल, मैं अप्रैल में शिमला जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होते हैं। प्लेस, सॉरी, पोजीशन। पोजीशन में हम लोग जो अभी वर्ड्स लिखे थे आपने वो सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना मैं सिर्फ कंफ्यूजिंग वाले बताऊंगा, सारे नहीं। तो सबसे पहले लिखिए ऑन, ओवर, above, under and below। बाकी जो आपने लिखा बिसाइड, नियर, वो तो सब कॉमनली यूज़ हैं, आपको पता है कहाँ यूज़ करने हैं। बट इनमें कन्फ्यूज़न होती है। ऑन, ओवर, अबव, अंडर, बिलो ना शुरू करते हैं। ऑन का यूज़ तो नॉर्मली पता है ना, जैसे कि आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूँ। आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूँ, ठीक है। अब ओवर का यूज़ कहाँ पे करते हैं बताओ। ओवर का यूज़ ध्यान रखिए, जब ऊपर तो हो लेकिन सतह से टच ना हो। मतलब तो वही है, ऊपर लेकिन सतह से टच नहीं होगा। मतलब ऑन जो होता है वो टच होता है। और कुर्सियाँ आगे बढ़ा दो, जगह ही नहीं बची। तो ऑन जो होता है वो सतह से टच होता है, लेकिन ओवर क्या होता है, सतह से टच नहीं होता है। जैसे आपने कहा द मार्कर इज ऑन द डाइस, ऐसे रखा हुआ है, तो क्या हुआ, द मार्कर इज ऑन द डाइस। सतह से टच कर रहा है ना, उड़ रहा होता ऐसे तो उड़ नहीं सकता। अगर फैन की बात करें तो क्या होगा, द फैन इज ओवर अवर हेड। ओवर अवर हेड हमारे सर के ऊपर है, टच भी नहीं कर रहा। समझ में आया दोनों में डिफरेंस। ऑन जब सतह से टच करेगा और ओवर जब सतह से टच ना करे। जैसे आपने कहा द प्लेन क्रॉस्ड ओवर माई हेड,
मेरे सर के ऊपर से प्लेन निकला। द प्लेन क्रॉस्ड ओवर माई हेड। अगर यहाँ ऑन लगा दें, द प्लेन क्रॉस्ड ऑन माई हेड। आया, सर में टकराया, प्लेन आया, सर में टकराया और निकल गया। तो समझ गया डिफरेंस दोनों में। ऑन मतलब सतह से टच होता है, ओवर मतलब सतह से जब ना टच हो। ठीक है। एबव का मतलब होता है बिल्कुल ठीक ऊपर। ओवर मतलब ओवर के ही सेंस में होता है एबव, ठीक ऊपर। जैसे हमने कहा द फैन इज ओवर अवर हेड, पंखा हमारे सबके सर के ऊपर है ना, बट एबव आस्थाज हेड, लेकिन इनके ठीक ऊपर है। अगर गिरेगा तो इनके ऊपर गिरेगा। समझ गए? जैसे कहें द मैंगो ट्रीज ओवर अवर हेड। आप सपोज सब लोग महाभारत युग में पहुंच जाते हैं, जंगल में पढ़ाई चल रही है सपोज, है ना, ये पेड़ एक निकला हुआ है यहाँ से, सारा फैला हुआ है। ठीक है। अभी क्या हुआ, ये आम का पेड़ है मान लो, आम भी लगे हुए हैं, ये सब आम हैं। ठीक है। तो अभी हमने क्या कहा, द मैंगो ट्रीज ओवर अवर हेड, यही तो बोलेंगे, द आम का पेड़ हमारे सर के ऊपर है, बट द मैंगो इज एबव आस्थाज हेड, लेकिन जो आम है वो आस्था के बिल्कुल सर के ऊपर है। तो जहाँ पर बिल्कुल ठीक ऊपर के लिए यूज़ करेंगे तो एबव का यूज़ कर देंगे। समझ गए? क्लियर? मतलब आम अगर गिरा तो इनके सर के ऊपर ही गिरेगा। चलिए सेम आ जाते हैं अंडर और बिलो पे। अंडर क्या होता है, नीचे, और बिलो मतलब ठीक नीचे। सेम कंडीशन, वी आर अंडर द मैंगो ट्री एंड आस्था इज बिलो द मैंगो। हम सब पेड़ के नीचे हैं, लेकिन आस्था ठीक आम के नीचे है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, ये समझ गए। अब नेक्स्ट लिखिए प्रीपोजिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीपोजिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीपोजिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिनसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो लगाते हैं, जैसे बिटवीन और एमंग, और इसके अलावा अमंगस्ट। ईच नहीं, ईच तो वो होता है एडवर्ब, ईच तो एडवर्ब है। ठीक। तो प्रीपोजिशन में ये होता है बिटवीन, एमंग और अमंगस्ट, सिर्फ तीन ही होते हैं। और अमंग और अमंगस्ट एक ही चीज़ है, वो बस वॉवेल का एक है कि अमंग के बाद अगर वॉवेल आएगा तो फिर वो अमंगस्ट हो जाएगा। अमंग के बाद में अगर वॉवेल कोई आएगा, जैसे हमारे बीच में बांट दो, आपने कहा डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉफ़ी, इतनी बड़ी टॉफ़ी है और हमारे बीच बांट दो, 10-12 लोग खड़े थे, हमारे बीच बांट दो, तो क्या होगा फिर, अमंग अस बोलना है तो यू क्या हुआ, वॉवेल हो गया। तो अमंगस्ट जो होता है वो हमेशा अक्सर करके अमंगस्ट अस के लिए यूज़ होता है, हमारे बीच अमंगस्ट अस ही आता है इनके लिए, क्योंकि यू वॉवेल होता है तो ये अमंगस्ट हो जाता है। ठीक है। और बिटवीन का यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर टू पीपल, दो लोगों के बीच। जब सिर्फ दो लोगों के बीच कुछ बांटना हो तो बिटवीन का यूज़ करेंगे, और दो से ज़्यादा लोगों के बीच तो फिर अमंग। सिर्फ दो लोगों के बीच कुछ बांटना है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट और गिव द प्रॉपर्टी बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाई हैं तो बिटवीन हो गया। अगर ज़्यादा लोग होते तो फिर अमंग। ठीक है। और अमंग अस अगर आ जाएगा तो अमंगस्ट हो जाएगा, अमंगस्ट अस। ठीक है। वो कंडीशन अमंग वाली ही रहेगी ज़्यादा लोगों के लिए। समझ गए? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया करो। प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? नहीं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसका मतलब सिर्फ होता है यंत्र, ये जिसके साथ में लगा दोगे। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र। ठीक है। खेत वाले प्लो इंस्ट्रूमेंट मतलब खेती वाले जितने इंस्ट्रूमेंट हो गए। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र होता है। यंत्र कोई भी हो सकते हैं, म्यूजिकल हो सकते हैं, या पेन भी आपका एक यंत्र है। इट्स ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट।
इट्स द पेन इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट, या इट्स एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट। समझ गया? तो प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है इसके साथ में हमेशा हमेशा, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, विद यूज करते हैं हमेशा। इफ़ यू आर राइटिंग विद योर पेन, अगर आपको बोलना है कि मैं अपने पेन से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग विद माई पेन, बाई माई पेन इज एग्जैक्टली रॉन्ग। कई लोग हमेशा बोलते हैं बाई माई पेन, मैं अपने पेन के द्वारा लिख रहा हूँ, गलत है। इंस्ट्रूमेंट मतलब अगर आपके हाथ में कोई भी चीज़ है, आप उससे कुछ भी कर रहे हो, तो हमेशा आप विद का यूज़ करेंगे। भले आपके हाथ में तलवार है, कलम है, डंडा है, लाठी है, जो भी है, विद लगाएंगे। ठीक है? गिटार है, आई एम प्लेइंग सॉन्ग विद माई गिटार, विद माई गिटार। समझ में आया? आई एम गिविंग द लिरिक विद माई तबला। या मतलब जो भी आप यंत्र यूज़ करेंगे, मीन्स आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। कहते हैं ना आई एम टेकिंग पिक्चर बाई माई मोबाइल, गलत, विद माई मोबाइल। समझ में आया ना? ये भी एक यंत्र है, विद माई मोबाइल। समझ में आया ना? आई एम टेकिंग राइस विद स्पून, चम्मच विद स्पून, बाई स्पून नहीं। तो समझ में आ रहा होगा सभी को? जितनी भी चीज़ें आप हाथ में पकड़ के यूज़ करते हो, उनसे कुछ भी करते हो, विद लगाएंगे, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है? प्रीपोजिशन ऑफ ट्रैवल, प्रीपोजिशन ऑफ ट्रैवल। देखिए, जिन चीज़ों से हम ट्रैवल करते हैं उनके साथ में जो बाई होता है, ये होता है प्रीपोजिशन ऑफ ट्रैवल। तो इसलिए हम जो भी ट्रैवल वाली चीज़ें होती हैं उनमें बाई लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाई स्कूटी। ठीक है? स्कूटी ट्रैवल का माध्यम है ना, इसलिए उसके साथ में बाई लगाएंगे, विद नहीं लगाएंगे। कई बार ये बचपन में क्वेश्चन आता होगा ना कि हम द्वारा क्यों लगाते हैं, बस के द्वारा आया। लेकिन बाई जो होता है वो प्रीपोजिशन ऑफ ट्रैवल होता है, इसलिए ट्रैवल की सारी चीज़ों में हम बाई लगाते हैं। ठीक है? जैसे उसमें विद लगाते हैं, तो ये रूल ही है। उसका मतलब निकाल के मत पढ़ना कि मैं पेन के साथ लिख रहा हूँ, विद का मतलब साथ हो गया। नहीं, मतलब वही है, मैं पेन से लिख रहा हूँ, लेकिन जो रूल है वो फॉलो करना है। प्रीपोजिशन ऑफ ट्रैवल हो गया, अभी कोई तो बचा नहीं। प्रीपोजिशन ऑफ अपोजिट पोजीशन लिख लीजिए, प्रीपोजिशन ऑफ अपोजिट पोजीशन। प्रीपोजिशन ऑफ अपोजिट पोजीशन। अपोजिट पोजीशन के लिए कौन सी होती हैं? एक तो हो गई इन फ्रंट ऑफ, दूसरा बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ मतलब आगे, बिहाइंड मतलब पीछे। तो ये हो गया अपोजिट पोजीशन। इन फ्रंट ऑफ, जैसे बोलते हैं ना, आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ। तो इन फ्रंट ऑफ का यूज हो गया। बिहाइंड मतलब पीछे। डोंट स्पीक इल ऑफ मी बिहाइंड मी, मेरे पीछे मेरी बुराई मत करो। बुराई करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? स्पीक इल ऑफ, स्पीक इल ऑफ। स्पीक इल मतलब बुराई होता है, ऑफ से जोड़ देंगे जिसकी भी करेंगे। जैसे मी हो गया तो मेरी बुराई, स्पीक इल ऑफ यू तुम्हारी बुराई, स्पीक इल ऑफ माई मदर मम्मी की बुराई, स्पीक इल ऑफ माई फ्रेंड मेरे दोस्त की बुराई। समझ गए? स्पीक इल ऑफ, बुराई करना। ठीक है? अब वाया बचा एक, वाया, जिसको आप लोग विया पढ़ते थे, VIA, वाया। वाया पढ़ेंगे इसको, वाया, विया नहीं पढ़ेंगे। इट्स ऑल्सो अ प्रीपोजिशन। ना 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 ना, ये फ्री प्रीपोजिशन किसी में नहीं आता। वाया का यूज कहाँ पे करते हैं? बाय द वे ऑफ। ट्रेन पे लिखा देखा है ना, द ट्रेन इज गोइंग टू लखनऊ वाया सीतापुर। सुना है? वाया मतलब बाय द वे ऑफ, मतलब के रास्ते होकर। वाया का मतलब होता है के रास्ते होकर। फोन में कभी देखा है? फ़ोन में आप एक फ़ोटो को क्लिक करेंगे तो उस पर कई ऑप्शन बन के ऐसे आ जाते हैं, वाया ब्लूटूथ, वाया व्हाट्सएप, वाया फेसबुक, वाया ये वाया वो करके आता है ना, कि किसके रास्ते होकर आप उसको शेयर करना चाहते हैं। समझ में आया?
तो वाया मीन्स बाय द वे ऑफ, मतलब के रास्ते होकर। जैसे आप बोलें आई केम टू ब्रिटिश फाउंडेशन वाया मेन रोड, मतलब मैं मेन रोड के रास्ते होकर ब्रिटिश फाउंडेशन आया। गॉट द पॉइंट? समझ गए यूज़ कैसे करना है?